अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 के कुछ जो आगे वाले क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम जिस फार्मूले से सॉल्व करेंगे उसको पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान क्या ताल्लुक है, तो डिफाइन हमें दी गई है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। के दो पॉलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, वो प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम के। एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के क्या है, वो इक्वल है। हासिल ज़रब की क्या है, इक्वल है। कि दो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं उनका जो हासिल ज़रब है वो एचसीएफ और एलसीएम जो है उनके हासिल ज़रब की क्या है, इक्वल है, बराबर है। उसने कहा कि इफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स, अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर दो पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन है, देन मैथमेटिकली दिस रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस। कि हम मैथमेटिकली इस रिलेशन को कैसे जाहिर करेंगे, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है, एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम। ठीक है, एलसीएम को कहा जाता है आते आधे आजम उर्दू में, और एलसीएम को कहा जाता है जवाफे अक्ल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स यहाँ पे मैंने लिखा है पॉलिनोमियल्स बेसिकली आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं। अब एक्सप्रेशन क्या, लाइक ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आ गई है, ठीक है, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस होती हैं। पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या होती है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं जो कि किससे मिलकर बनती हैं, वेरिएबल, वेरिएबल से, कोएफिशिएंट से, और इसी तरीके से कांस्टेंट से, उसके बाद सिंबल से। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि बनी हुई होती है वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट से या सिंबल से। ठीक है, अब हमेशा पॉलिनोमियल्स जो हमारे पास होती है वेरिएबल ना, वेरिएबल्स की हमेशा ऊपर क्या होती है, हमारे पास पावर्स होती हैं। हमेशा जो भी पावर होगी वो पॉजिटिव में होगी, कभी भी नेगेटिव में पॉलिनोमियल्स अगर आपसे पूछा जा रहा है उसकी पावर जो होती है वो नेगेटिव में पॉलिनोमियल में नहीं होगी। अगर किसी भी एक्सप्रेशन का इस तरीके से लिखा हुआ है -2 लिख दिया है तो ये हमारी पॉलिनोमियल्स नहीं रहेगी। अगर सिंपल इस तरीके से लिखा है x² + 2x + 3 = 0 तो ये हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल्स। हमेशा ये हमारी किस में होती है, पॉजिटिव में होती है पावर्स इनकी। ठीक है, अब आपको रिलेशन समझ आ गया कि एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान क्या रिलेशन होता है, कि दो पॉलिनोमियल्स इक्वल होती हैं किसके, उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है किसके, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि इनका रिलेशन कैसे मैथमेटिकल में एक्सप्रेस किया जाता है, मैथमेटिकली इनको कैसे जाहिर किया जाता है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जो कि बराबर है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब यही चीजें जो जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनमें हमारे पास इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे हुए होंगे, या हमसे कहा जाएगा कि पी ऑफ एक्स मालूम करें, या हमें क्यू ऑफ एक्स या एचसीएफ या एलसीएम के मुताबिक बात की गई होगी। तो इस तरीके से हमने ये कुछ चीजें जो थी वो समझ ली हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस की जानिब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर x - 3 and x³ - 10x² + 31x - 30 रिस्पेक्टिवली। इन्होंने कहा कि एचसीएफ और एलसीएम दो पॉलिनोमियल्स हमारे पास ये आ गए, एक आ गया x - 3 और दूसरा क्या है, x³ - 10x² + 31x - 30। अभी हमने अपनी डिफाइन डिस्कस की थी जिसमें हमारे पास q p ऑफ x, जिसमें हमारे पास क्या आ गया था, p ऑफ x और मल्टीप्लाई q ऑफ x इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। ये चीज हमने डिस्कस की थी, तो वही चीज इस क्वेश्चन में भी बयान की गई है। उसने कहा कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज, अगर हमारे पास पहला पॉलिनोमियल x² - 5x + 6 है, देन फाइंड अदर पॉलिनोमियल्स। इट्स मीन कि हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ गई है, इसकी भी आ गई है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल कौन सा है, p ऑफ x है, और सेकंड हमने q ऑफ x क्या करना है, फाइंड करना है। सो हम सबसे पहले गिवन हमने लिख लिया है, तो गिवन एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, एचसीएफ की वैल्यू लिखते हैं आप, हमारे पास आ गया x - 3 आ गया। इसी तरीके से दूसरी चीज हमारे पास एलसीएम क्या है, एलसीएम आ गया हमारे पास x³ - 10x² और हमारे पास क्या आ गया +31x
और माइनस हमारे पास क्या आ गया 30 आ गया। और इसी तरीके से अब पी ऑफ एक्स, क्योंकि फर्स्ट पोलिनोमियल की हमें दी हुई है, अगर यहाँ पे कहा जाता कि सेकंड पोलिनोमियल, तो सो फिर हमने फर्स्ट पोलिनोमियल क्या करना था, फाइंड करना था। सो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, या यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स लिखा होता तो फिर हम पी ऑफ एक्स को क्या करते, फाइंड करते। पी ऑफ एक्स आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, इट्स मीन कि क्यू ऑफ एक्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सो हमारे पास फार्मूला है, यहां पे हम लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, फार्मूला हमारे पास आ जाता है पी ऑफ एक्स। यहां पे मैं पहले फार्मूला लिखता हूं, फिर हम उसमें से ड्राइव कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम। अब देखिए ये फार्मूला था हमारे पास, अब इसमें से हमने क्या करनी है, वैल्यूज अपनी फाइंड करनी है। सो हमने मालूम क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स। तो अब देखें हम पी ऑफ एक्स यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने क्यू ऑफ एक्स क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा जी, हमारे पास क्या आ गया, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एच सी एम मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। पी ऑफ एक्स इधर, अच्छा पी ऑफ एक्स हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, अब वैल्यूज हमने पुट कर दी है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30। सो अब हमने डिवाइड बाय पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गई है। क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अब x माइनस 3 हम ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय, अब देखें ऊपर वाले में कोई चीज कॉमन हो रही है, नहीं कॉमन हो रही, तो सो हम इसको अभी ऐसे लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चीज भी कॉमन नहीं हो रही और ना ही कोई फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसको इसी तरीके से रहने दें, हम नीचे लिख देते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सबसे पहले देखिए फैक्टराइजेशन हर जगह आपकी इस्तेमाल होगी, यानी तेजी जो फैक्टराइजेशन है वो हम हर जगह अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले कॉमन लिया जा सकता नहीं, फार्मूला अप्लाई हो सकता नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम, वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमने रफ में लिखना होता है, लाइक एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6x स्क्वायर। ये रफ अमल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, 6x स्क्वायर आ गया। सो अब हमने मिडिल टर्म को क्या करना है, ब्रेक कर रहे हैं। मिडिल टर्म जो है हमारी वो क्या नहीं है, ब्रेक करना है, ताकि मल्टीप्लाई करें, दो ऐसी आदत लेने हमने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। अगर हम देखें तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, या फिर हमारे पास होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 6 होता है। अब देखें दो ऐसी टर्म लेंगे जिनको फिर प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 6 1 जार 6, तो हमारे पास 5 नहीं आ सकता है। अब देखें 3 2 जार 6, अब देखें 2 और 3 कितना हो गया हमारे पास, अब ये प्लस 6 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और -3, तो हमारे पास -5 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दें इसको क्या बन जाएगा, हमारे पास 6 ही बन जाएगा। अगर इस टर्म को लिखते हैं आप तो ये +6 है, +6 आ जाएगी, और -1 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अगर ये, अच्छा जी, अगर आप इस टर्म को लिखते हैं तो ये हमारे पास -6, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या माइनस है, तो मल्टीप्लाई बाय हम 1 कर देते हैं या +1 कर देते हैं। अच्छा जी, -6 + 1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, -5 आता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6 आएगा, जबकि रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, +6x का स्क्वायर है। सो ये चीज आपने देखनी है। तो हम दो टर्म्स कौन सी लेंगे, -2 और -3। तो अब हम इसको फैक्टर्स बना दे, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3x और -2x, हमारे पास प्लस क्या आ गया, 6 आ गया। सो अब हम लिख सकते हैं क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखें x -3
इंटू मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 और हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए नीचे वाली दो टर्म में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 3 आ गया। और इसी तरीके से माइनस 2 कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 3 ही आएगा। सो अब हम लिख सकते हैं अपना q ऑफ x। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ये फार्मूला आपको आना चाहिए और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। x माइनस 3 ऐसे ही लिखा जाएगा, x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30। और अब देखिए x माइनस 2 को इकट्ठा करके लिख दें और इसी तरीके से x माइनस 3 को एक दफा लिख दें। अब देखें, अब ये डिवाइड है तो सो देखें कट कौन कौन सा रहा है, ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 से कट गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30। तो अब हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, q ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x और माइनस कितना आ गया हमारे पास 30 और कितना रह गया हमारे पास x माइनस 2। अब ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको सिंपली डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहीं पे करके फिर रिमूव कर दूंगा इसको। डिवाइड करें x माइनस 2 को इससे, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, यहाँ पे क्या x है तो किसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम स्क्वायर से कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ जाएगा। अब माइनस 2x स्क्वायर, अब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। सो ये कैंसिल तो हमारे पास क्या रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8x स्क्वायर प्लस 31x और माइनस 30। अब देखिए हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x स्क्वायर आ जाएगा। सो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप किससे, यहाँ पे माइनस 8 है तो हम माइनस 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 8x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 2, 8 2 जार 16 प्लस माइनस 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 प्लस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16x आ जाएगा। माइनस है तो ये किस में चला जाएगा, प्लस में, प्लस है तो माइनस में। अब देखें हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 8x स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, प्लस माइनस माइनस 31x में से हम निकालें 16x तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 15x माइनस 30। अब देखें किससे हम डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास 15x है तो अगर हम 15 को x से मल्टीप्लाई करें तो 15x हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो अब हम प्लस 15 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। अब देखिए हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, हमारे पास 15x क्या हो जाता है, हमारे पास 15x और 15 टू द 30 प्लस माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये 15x से कैंसिल, ये माइनस प्लस माइनस माइनस तो 30 से क्या हो गया, कट गया तो हमारे पास क्या रिमाइंडर रह गया, 0 या कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो यही इस क्वेश्चन का सिंपल सा क्या आंसर है। अब हम लिख सकते हैं, इसको रिमूव कर दें आप, फेयर में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है उससे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, तो रफ में आप लिख दें, इस डिवीजन को आप फेयर में भी लिख सकते हैं, रफ में भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। अब हमारे पास q ऑफ x क्या आ गया, तो अब हमारे पास q ऑफ x आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x
प्लस हमारे पास क्या आ गया 15। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या हुआ, सॉल्व हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए हमने जो फार्मूला डिस्कस किया उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या किया, हमने सॉल्व किया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ये भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा कि फाइंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स। एलसीएम आपने फाइंड करना है कि आपके पास जो एक टर्म है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक एक्सप्रेशन जो है वो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, एंड एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है। अब इसने कहा है कि जी आपने इफ देयर एचसीएफ, और उनका एचसीएफ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या आ जाता है, तो गिवन में हमारे पास आ गया है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाता है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया है। अब इस तरीके से दूसरी चीज हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है, तो क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और अब हमने एचसीएफ हमारे पास आ जाता है, एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है, क्या चीज फाइंड करनी है, यहां पे मैं लिख देता हूं एलसीएम। एलसीएम हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो अब आपके पास फार्मूला होता है, आपको पता है फार्मूला, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है इनके रिलेशंस का, फार्मूला आ गया हमारे पास पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी। तो देखिए अब हमने निकालना क्या, एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स ओवर, अब एचसीएफ डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई उधर हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, हमारे पास क्या आ गया एच सी एफ इक्वल टू एल सी। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि एल सी एम इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स ओवर किसके आ गया एच सी एफ के। ठीक है, सो अब हमने फाइंड करना क्या है, एलसीएम फाइंड करना है। तो अब हम एलसीएम फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। अब हमारे पास एलसीएम इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, और हमारे पास क्या आ जाता है पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स क्या आ गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। और एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा ना, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हमारी इन दोनों एक्सप्रेशन में से किस के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हम उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हम पहली एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड किससे कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एक्स क्यूब है, किसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या बनेगा 2x प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, क्योंकि डिवीजन में आपके पास सब्ट्रैक्शन होती है, सिंबल्स अलामतें चेंज हो जाती है नीचे वाली एक्सप्रेशंस की। तो माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हमारे पास क्या रह गया माइनस 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 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x
हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 6 आ गया। अब किसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लाजमी बात है 3 से, 3x क्या हो जाता है हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाता है, प्लस माइनस माइनस 3x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। अभी हमारे पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए 3x स्क्वायर से कट गया तो ये हमारे पास क्या कट कट जाता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3x से कट गया, प्लस माइनस माइनस 6 से कट गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। कि हमारे पास इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 3। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू, और साथ क्या रह गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। बस यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर। तो इस तरीके से हमें एलसीएम फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 एंड क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 and their LCM is x plus 1 into x square minus 13x plus 40. Find HCF of these polynomial. हमने डिस्कस कर दिए इससे पहले क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, तफसील से बताया कि कैसे हमने उस फार्मूले की मदद से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास p ऑफ x गिवन क्या आ जाता है, यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ। गिवन हमारे पास p ऑफ x है, पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 है। एक ये चीज गिवन है हमारे पास। दूसरी चीज हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब एलसीएम बताया गया हमें, एलसीएम भी लिख देते हैं। एलसीएम हमारे पास आ गया है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। सो हमने फाइंड क्या चीज करनी है, फाइंड हमने करना है अपना एच सी एफ फाइंड करना है। एच सी एफ ये हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला आपको पता है, आपके पास फार्मूला क्या होता है, अब फार्मूला हम लिखते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये फार्मूला है हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सो हम लिख सकते हैं अपना, हमारे पास क्या आ जाएगा, P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x, ये ऐसे ही आएगा। अब एलसीएम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इधर वापस क्या रह जाएगा, HCF। अब इस फार्मूले को सीधा करके लिख दें तो हम लिख सकते हैं HCF इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x और हमारे पास क्या आ जाएगा LCM। सो HCF इक्वल टू, अब हमारे पास P ऑफ x की क्या वैल्यू है, यहां पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास Q ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई तो हो रही है आपस में, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तजदीद करनी पड़ेगी हमें इस वाले पार्ट की और इस वाले पार्ट की। डिवाइड बाय एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 40। सो अब हम लिख सकते हैं HCF। अब देखिए, अब हमने करनी है फैक्टराइजेशन करनी है।
तो देखें कोई चीज कॉमन आ सकती है, नहीं आ सकती, तो हम एक्स स्क्वायर को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रफ में लिख देता हूँ -8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब दो अदद ऐसे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से -8 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस करने से -7 एक्स। देखिए -7 एक्स पे कोई टेबल नहीं जा रहा। एक ये है कि 4 जमा 3 करें तो 7 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 7 नहीं होता। हम लिख सकते हैं -8 में से +1 निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -7 एक्स हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 एक्स स्क्वायर। तो हम उसी तरीके से लिखेंगे एक्स स्क्वायर -8 एक्स माइनस हम एक्स कर देंगे, अच्छा जी, -8 एक्स प्लस एक्स, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर को -5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -5 एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो ये -4 है, तो सो हम लिख सकते हैं कि -5 एक्स प्लस एक्स, तो कितना आ जाता है हमारे पास, -4 एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। हम कॉमन कर, अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -5 एक्स और प्लस एक्स -5, और हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1 इसी तरीके से। और इसको देखें क्या ये भी फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर -13x + 40 है, एक्स स्क्वायर को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40 एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए -13x, अब देखिए अगर 10 × 4 करें तो ये तो 40 बन जाता है, लेकिन प्लस करें तो हमारे पास 14 बनता है। इसी तरीके से 8 5 आर 40, तो 100 और 8 जमा 5 कितना हो जाता है, 13। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -8x -5x और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सो अब देखें हम लिख सकते हैं HCF इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन। अच्छा जी, अब आप देखें हमने ये फैक्टराइज कर दिया है, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं एक्स कॉमन आ गया हमारा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x -8 रह जाएगा, और प्लस अब दूसरे में किस चीज को मल्टीप्लाई, देखें किस चीज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x -8 ही आएगा, तो 1 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x -8 ही आएगा। सो मल्टीप्लाई बाय, अब दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे x -5 और प्लस x -5 है, तो सो हम +1 को लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x -5 ही आएगा। अब इसी तरीके से x + 1 ऐसे ही रहेगा, अपनी जगह पे ये x + 1 है, तो यहाँ पे हम किसको कॉमन कर सकते हैं, x को, तो x कॉमन कर लें तो x -8 आ गया हमारे पास, तो -5 को कॉमन करेंगे, 5 1 जार 5 5 8 जार 40, तो हम लिख सकते हैं x -8 लिख सकते हैं। सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ गया, HCF इज इक्वल टू x + 1 एक बार लिख सकते हैं हम, इकट्ठा करके लिख दिया हमने। अच्छा जी, अब हमने क्या लिख दिया, x + 1 को इकट्ठा करके लिख दिया, तो x -8 दो बार है तो इसको एक बार लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय x + 1 और x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अवर x + 1 एज इट इज, x -5 को इकट्ठा करके लिख दें और x -8 दो बार है तो इसको एक बार लिख दें। अब देखिए हमारा कट कौन सा रहा है, तो x + 1 से कट गया, x -5 से कट गया, x -8 से कट गया, सो हमारा HCF क्या रह गया, x + 1 ही रहा। ये सिंपल सा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बेस है, बुनियाद है, वो क्या है, फार्मूला है। जिसको फार्मूला आ गया और उसको जो चीज भी क्वेश्चन में पूछी जा रही है वो फार्मूले से निकालनी आ गई, तो आप पूरा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपकी फैक्टराइजेशन पे ग्रिप होनी चाहिए।
कि द प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज, हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का प्रोडक्ट कितना है, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड देयर एचसीएफ इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइंड देयर एलसीएम। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन में हम लिख सकते हैं, गिवन हमारे पास क्या चीज है, गिवन में हमारे पास आ गया जी पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। हम यहां पे लिखते हैं पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1। अब इस तरीके से एचसीएफ, और उनका जो एचसीएफ है वो कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है जी, एलसीएम हमने फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब फार्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, फार्मूला हमारे पास आ गया जी पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं और वो यही बात कह रहे होते हैं कि सर 5 स्टार का क्लास है, कोई 5 स्टार वालों का मैंने अब पिक्चर उनसे मंगवाऊंगा और उसके बाद आप तक शेयर करूंगा पिक्चर्स। लेकिन 5 स्टार वालों की बच्चों ने क्लासरूम पे से कुछ क्वेश्चंस की मुझे इमेजेस भेजी है, तो आप यकीन करें बहुत सारी चीजें जो हैं वो गलत की हुई हैं साल उन्होंने। और उसके बाद ये है कि डायरेक्ट उन्होंने मेथड अप्लाई किया। एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसने अलजबरा या फैक्टराइजेशन उतनी अच्छी एक तक नहीं पढ़ी है, अब वो 9th में है, अब वो समझने की कोशिश कर रहा है, की बुक का भी सहारा ले रहा है। अब उन्होंने डायरेक्ट आंसर निकाले हुए, उसे कैसे पता लगेगा। तो ये 5 स्टार वालों पे सवालिया निशान है। तो 5 स्टार वालों का खुलासा मैं बच्चों को कहूंगा कि बिल्कुल भी ना लें। अगर लेना भी है तो मैं देखूंगा और कौन से क्लासें मार्केट में है मैं पता करूंगा, चेक करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। लेकिन 5 स्टार वाला खुलासा आपने बिल्कुल नहीं लेना। तो अब हमारे पास हमने किसकी कीमत फाइंड करनी है, एलसीएम हमें मालूम करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स एज इट इज। तो हमारे पास एलसीएम हम फाइंड करें तो एचसीएफ इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहां पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू एलसीएम। अब हम लिख सकते हैं हम इसको एलसीएम आर, या हम लिख सकते हैं ना, इसको अरेंज करके लिख दिया, एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एच सी एफ आ जाएगा। अब देखें, हमने फार्मूला जो है वो लिख दिया, पी एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। और क्या आ गया हमारे पास, एचसीएफ आ गया है। अब हमने करनी है वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आवर एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब आप देखें तो हम ऊपर वाली टर्म में क्या चीज कॉमन कर सकते हैं, ऊपर वाली टर्म में हम क्या चीज कॉमन कर सकते हैं। तो देखें, हम ऊपर वाली टर्म में से इन दो में से कॉमन कर सकते हैं और इसमें से कॉमन कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, हम पहली दो में से देखें क्या कॉमन कर सकते हैं। सबसे छोटी पावर कौन सी, एक्स की पावर 4 है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 रह जाएगा। इसी तरीके से माइनस, अब 1 कॉमन कर ले तो 1 को डिवाइड कर दें अंदर या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 ज़र 1 नहीं होता है, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स 4 माइनस 1, इसको इकट्ठा कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन दोनों में से एक बार लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ओवर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1।
सो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इस एक्स स्क्वायर प्लस वन से कैंसिल हो सकता है, तो सो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वन। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सारी जो बेस है मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, वो किस पे है, इस फार्मूले पे है। जिस बच्चे को ये फार्मूला आएगा वो क्वेश्चन चंद मिनटों में क्या करेगा, सॉल्व कर लेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 आ गया कि इफ एलसीएम मल्टीप्लाई बाय आईसीएफ इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर 3x माइनस वन एंड क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, देन फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बेसिकली जो आपका आंसर आएगा वो क्यूब में आना चाहिए, ठीक है। जो एक्सप्रेशन होगी उसका स्टार्ट कहां से, क्यूब से हो। तो वही ये बात करें कि हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। गिवन हमारे पास क्या आ जाता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय आईसीएफ, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो अब क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x क्यूब आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 12x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फाइंड हमने क्या करना है इसमें, फाइंड हमने करना है पी ऑफ एक्स। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सो हम अब लिख सकते हैं फॉर्मूला अपना, फार्मूला हमारे पास आ गया। क्या आ जाता है फार्मूला हमारे पास, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम, या आप लिख सकते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई बाय आईसीएफ, फर्क कोई नहीं पड़ना आंसर पे इसका, ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स। सो अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो हमारे पास क्या आ जाता है, वैल्यूज पुट करें, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और 3x माइनस वन आ जाएगा। और क्यू ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो अब पी ऑफ एक्स, ये ऊपर वाली टर्म हम इसी तरीके से लिख देंगे, x माइनस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होगी, भी फैक्टराइज होगी, भी इसको फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और अब इनमें देखें, फैक्टराइज करें तो क्या चीज कॉमन कर सकते हैं इन दो रकमों में, तो हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर को कॉमन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख दें चाहे, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 3x। अच्छा जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस वन और माइनस क्या चीज कॉमन करेंगे तो हमारे पास 3x माइनस वन आएगा, तो 4 कॉमन कर लें, 4 3 जार 12, 3x और माइनस 4 1 जार 4 प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे सोल्यूशन इस क्वेश्चन का लिखते हैं। आप देखें पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसी तरीके से 3x माइनस वन का 1 आ जाएगा। और हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 को इकट्ठा करके लिख सकते हैं, इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 आ जाएगा। अब ये मजीद आगे फैक्टराइज होगा ये नीचे वाला, क्योंकि ये बन जाता है हमारे पास ए स्क्वायर और माइनस 4 है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सो
अब हम दोबारा से ये रिपीट करते हैं टर्म x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर x प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस वन आवर। अब देखें ए स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया, x का स्क्वायर, अच्छा जी x का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारे पास 4 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस वन। सो पी ऑफ x इक्वल टू x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस हमारे पास क्या आ गया 1 आवर। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ये सपोज ये ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया बी स्क्वायर। तो हमें पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस, यहीं पे लिख देता हूँ हमारे पास जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नीचे वाली लाइन में लिख रहा हूँ। तो सो अब हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, अभी मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि ये ए स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही चीज मैंने लिखी है एक्स माइनस टू, या पहले आप ए माइनस बी वाली रकम लिख दें, बाद में ए प्लस बी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस वन। अब देखिए कट, हमारे पास x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर 3x माइनस वन और x माइनस टू एक्स प्लस टू। देखिए हमारे पास x माइनस टू का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या x माइनस टू है, इट्स मीन के x माइनस टू इसकी पावर 1 है, इसकी कितनी है 2 है, एक ये इससे क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा सिंपल ऊपर x माइनस टू ही रहेगा। यानी एक तो आ गया p ऑफ x में हमारे पास क्या आ गया x माइनस वन आ गया, और दूसरी चीज एक पावर इससे कैंसिल होगी तो कितना रह गया x माइनस टू रह गया। इसी तरीके से ये इसके साथ कैंसिल हुई तो कितना रह गया x प्लस टू रह गया, और x 3x माइनस वन और 3x माइनस वन आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो बस तो हमारे पास क्या आ गया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू आ गया। ठीक है, p ऑफ x। अब हमने पढ़ा कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसका क्या करना है आंसर निकालना है। तो आप मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। दोबारा देखने x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब आ गया, x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4x आ गया, माइनस 1 को x स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4। p ऑफ x अरेंज करके लिख दें x क्यूब, अब माइनस एक्स स्क्वायर फिर क्या आता है माइनस 4x और प्लस 4। यही हमारा इस क्वेश्चन का सिंपल सा क्या है आंसर है। इस तरीके से हमारे 4.4 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह नेगेबान।